आते भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि हे भोलेनाथ, एक काम करो, विवाह के लिए आप तैयारी करो। का पार्वती आपसे पहले से भी ज्यादा प्रेम करती है, पार्वती मैया से आप विवाह कर लो। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, जाओ और जाकर के आप लोग तैयारी करो। का यह सप्तर्षि लोग भी यहाँ से चले गए। अब भगवान शिव का फिर वही कीर्तन करने लगे, अरे सीताराम 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 राजा राम 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 राजा बोलिए कृष्ण राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो भगवान भोलेनाथ का सीताराम सीताराम का कीर्तन करने लगे, और जब कीर्तन करने लगे तो भगवान शिव को फिर समाधि लग गई। यानी राम जी को जो वचन दिया, सप्तर्षियों को वचन दिया, सब वचन भूल गए। हाँ, फिर तपस्या करने लगे, और तपस्या करने लगे तो इधर तारकासुर का अत्याचार का बढ़ने लगा। तारकासुर लगा देवताओं पर आक्रमण करने, संत महात्माओं के ऊपर आक्रमण करने लगा। देवताओं ने विचार किया अब ये कैसे मरेगा। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी एक बात बताओ, तारकासुर की मृत्यु कैसे होगी। कहा ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर की मृत्यु होगी का भगवान शिव के तेज से जो बालक उत्पन्न होगा का उसी के द्वारा तारकासुर की मृत्यु होगी। कहीं भोलेनाथ तो समाधि में चले गए, ये विवाह करेंगे तब इनके तेज से बालक उत्पन्न होगा। कहीं विवाह जब तक इनके हृदय में राम जी रहेंगे तब तक ये विवाह करने वाले नहीं है, और जब राम जी इनके हृदय से निकल जाएंगे, काम जी विराजमान हो जाएंगे, कामदेव का, तब जाकर के ये विवाह करेंगे जब इनके ऊपर काम का प्रभाव होगा। यानी देवताओं ने विचार किया, और विचार करके ये देवता पहुंच गए कामदेव के पास में, और जाकर के कामदेव से देवताओं ने निवेदन किया, हे कामदेव भगवान, अब हम लोगों के डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, अब आपके डिपार्टमेंट का मामला है। अब एक काम करो, चलो और चल करके भगवान शिव के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ दो। कामदेव जी महाराज डर के मारे कांपने लगे। कामदेव जी महाराज डर के मारे कांपने लगे। कामदेव जी ने कहा नाना, भगवान भोलेनाथ के सामने, भगवान भोलेनाथ राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर के राम के भक्ति को अगर हम लाना चाहेंगे, कहीं अगर अपने तीसरे नेत्र को खोल दिए तो तब तक हमारा काम तमाम हो जाएगा, हम तो समाप्त हो जाएंगे। नाना हम जाने वाले नहीं हैं। देवताओं ने कहा कि अगर आप नहीं चलोगे तो फिर आगे किसी का भी कल्याण नहीं होने वाला है। अच्छा, अपने लिए ना सही का समाज के कल्याण के लिए, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए, लोक के हित के लिए का अगर त्याग भी करना पड़े, अपना प्राण भी त्याग देना पड़े तो लोग त्याग देते हैं। हाँ, तो आपको भी अगर त्यागना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोगों से काम बन जाता तो हम लोग अपना शरीर त्याग देते, अपने प्राण को त्याग देते, लेकिन ना, ये हम लोग के विभाग का मामला नहीं है, मामला आपके विभाग का है। आपको अपना प्रभाव छोड़ना पड़ेगा। जब देवताओं ने इस प्रकार से निवेदन किया, जब कामदेव ने कहा और गोस्वामी जी ने कहा कि परहित लाग तजय जो
ते ही और संतत संत प्रशंसते ही। कामदेव ने कहा जब समाज के कल्याण के लिए, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए, अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अगर प्राण को त्यागना भी पड़े तो कोई बात नहीं है, हम त्यागने के लिए तैयार है। अगर हमारे प्राण त्यागने से देवताओं का हित हो जाए, संतों का हित हो जाए, भक्तों का हित हो जाए, समाज का हित हो जाए, समस्त प्राणियों का हित हो जाए तो हम अपने प्राण को त्यागने के लिए भी तैयार है। भगवान कहा कामदेव जी का महाराज अपनी सेना को लिए का रथ सजाए और सजा करके धनुष बाण लिए और लेकर के कामदेव जी का चल पड़े। का भगवान शिव का बैठे बैठे सुह काम रिप कैसे, का धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। का उसी समय कामदेव जी महाराज पहुंचे। बड़ा सुंदर आम का वृक्ष था, उसी आम के वृक्ष के डालियों पर जाकर के कामदेव जी विराजमान हो गए। पहले अपनी सेना से निवेदन करते कि एक काम करो, तुम लोग कहां बाण चलाओ, काम बाण चलाओ, बाण चलाओ। कई सेना लोग बाण चलाते हैं, सेना के बाण से भगवान शिव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब शिव जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, शिव जी सीताराम का कीर्तन करते चले जा रहे हैं, तब कामदेव ने विचार किया अब डायरेक्ट हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। का कामदेव का तुरंत सुमन का बाण लेते हैं, अब मंत्र से अभिमंत्रित करके का धनुष पर चढ़ाए और चढ़ा करके सुमन बाण को का छोड़ देते हैं। वो काम बाण अब कामदेव का बाण चला और जैसे कामदेव का बाण चला भगवान शिव के हृदय में जाकर के वो बाण लगा और भगवान शिव के हृदय में जैसे ही बाण लगा है का शिव जी को क्षोभ उत्पन्न हो गया। शिव को लगा कि हमारे हृदय में तो रामदेव जी विराजमान थे और हमारे राम के ऊपर किसने बाण चला दिया। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया और भगवान शिव ने अपने तृतीय नेत्र को खोल दिया। का जब शिव तीसरा नयन उघारा तो चितवत काम भयो जरी सारा। वैसे भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला है, कामदेव जी जल करके वहीं पर राख हो गए। अब कामदेव जी राख हो गए। पता चला कामदेव की पत्नी रति को का रति रोती बिलखती गिरती पड़ती आई और आकर के जहां पर कामदेव ने अपने शरीर को छोड़ा है का कामदेव के शरीर को पकड़ करके कहा महाराज ये रति रोने लगी। रति ने भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया कि हमारे पति को जिंदा कर दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पति का जो भौतिक शरीर है कहा ये तो कहा नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन आपका जो पति है का वो जन जन के मन में अमर हो चुका है। यानी सारे जड़ चेतन पशु पक्षी जितने हैं का सब कामातुर हो गए, सबके अंदर काम का प्रभाव छा गया। का काम का प्रभाव सबके ऊपर, लेकिन शिव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। यानी जन जन के मन में आपका पति अमर है, आपका पति मरा नहीं है। रति ने कहा हमें संतोष तब मिलेगा जब यह भौतिक शरीर भी हमें प्राप्त होगा। एक काम करो भोलेनाथ, इस भौतिक शरीर को भी ठीक कर दो, का हमारा पति जिंदा हो जाए। भगवान शिव ने कहा संसार का नियम नहीं है का जो मर गया सो जिंदा हो जाए, मर गया, भौतिक शरीर नष्ट हो गया। अब आपका पति इस जन्म में मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप अगर चाहती हो तो आपका पति मिलेगा। ये हम आपको वचन दे रहे हैं। का कब मिलेगा? का अगले जन्म में मिलेगा। भगवान नारायण का अवतार का अगले जन्म में का कृष्ण के रूप में द्वापर युग में होगा। ये भगवान शिव कह रहे हैं। गोस्वामी बाबा ने निवेदन किया कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामय भारा, हुई है हरण महामय भारा। बाकी देवता लोग निकल गए। देवता लोग सोची कि भाई हम लोग का दुल्हा से पहले हम लोग को तैयार हो रहा है। ये देवता लोग गए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लता हीरे जवाहरात का आभूषण गहना सब कुछ पहन करके का सब तैयार हो गए। देवी देवता सब तैयार का जितने भूत प्रेत मंगल अपशकुन भरणी भद्रा ये सब के सब भगवान शिव के पास में आए और आकर के भूतों ने प्रेतों ने भरणी भद्रा मंगल अपशकुन ने का सबने निवेदन किया हे प्रभु एक काम करो, हमने सुना है आप दुल्हा बनने जा रहे हो, आप विवाह करने जा रहे हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक सुना है। कहते एक काम करो अपने विवाह में अपने साथ में हम लोगों को लेकर के चलो।
भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप लोग कौन हो? इन लोगों ने कहा हम लोग अमंगल है, भरणी है, भद्रा है, अपशकुन है। हम लोग कभी किसी का विवाह ही नहीं देखे। कहीं किसी का विवाह नहीं देखे हो? क्या नहीं? कहा कैसे नहीं देखे हो? कहा हम लोगों के सबसे बड़े शत्रु पंडित जी लोग हैं। कहा भाई जजमान जब पंडित जी लोगों के पास में जाता है और जाके जजमान कहता है पंडित जी एक काम करो, थोड़ा पत्रा देखो, अब पत्रा देख करके थोड़ा जत्रा बताओ। पत्रा देख करके जत्रा बताओ। एक लड़का हमसे मिला, छोटा सा बच्चा था, उसने कहा पंडित जी गाना सुना था, पंडित जी बतावा विवाह कब हो? आके पूछा हमको बताओ, थोड़ा बड़े हो जाओ। उसके बाद में पंडित जी कहा पत्रा देख के जत्रा बताएंगे, तुम्हारा विवाह कब होगा? अब इधर महाराज कहा पहुंचे महाराज लोग, कहा पंडित जी से कहते हैं पंडित जी एक काम करो, पंचांग देख के त्याग बताओ। कहा पंडित जी लोग पंचांग देते हैं। अब पंचांग देख करके बताते क्या है? कहा जिस दिन भद्रा रहेगा कहेंगे दिन कोई शुभ काम नहीं हो सकता है, ना मकान बनेगा, ना कोई बिजनेस व्यापार आदमी करेगा, ना विवाह करेगा, का कोई भी शुभ काम उस दिन नहीं होगा। जिस दिन भद्रा हो, जिस दिन पंचक हो, जिस दिन शुभ लग्न न हो, का शुभ नक्षत्र न हो, उस दिन कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो मंगल अपशकुन भरणी भद्रा ने निवेदन किया कि महाराज जिस दिन हम लोग रहते हैं उस दिन कोई भी शुभ काम नहीं होता है, और जब शुभ काम नहीं होगा तो हम लोग बढ़िया बढ़िया मिठाई कहां से खाएंगे? हम लोग पंचमेल नहीं देखे, मिठाई नहीं देखे, रसगुल्ला नहीं देखे हैं, गुलाब जामुन नहीं देखे हैं, लवलता नहीं देखे हैं, कलाकंद नहीं देखे हैं, रसमलाई नहीं देखे हैं, मथुरा का पेड़ा नहीं देखे हैं। कहा महाराज ये सब आपकी कृपा हो जाए तो मटर पनीर की सब्जी भी देख ले, हम लोग आज तक नहीं देखे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो हमारे विवाह में भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। भगवान विष्णु ने कहा सारी दुनिया जिसे ठुकरा देती है और आज से भगवान शिव से अपना लेते हैं, बाकी इसीलिए तो भाई भगवान भोलेनाथ को देव नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? महादेव। भगवान भोलेनाथ को महादेव कहा गया है। भाई जिसे कोई कोई देवता अपनावे उसे देव कहते हैं, का जिसे कोई कोई देवता अपनावे का उसे देव कहते हैं, और जिस सारी दुनिया को जिसे जो अपना ले उसी को महादेव कहते हैं, वही इसी को महादेव कहते हैं। यानी कहा भगवान भोलेनाथ के पास में चींटी भी चला जाए तो भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं, हाथी भी चला जाए तो उसे भी स्वीकार कर लेते हैं, का भूत प्रेत अमंगल अपशकुन भरणी भद्रा का वो भी चला जाए उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। यानी भगवान भोलेनाथ सबको स्वीकार करते हैं, सबको भगवान भोलेनाथ के दरबार में जो जाता है सबको अपनी शरण में रख लेते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ है। तो आज भगवान भोलेनाथ के दरबार में मंगल अपशकुन भरणी भद्रा का सारे लोग पहुंचे और सारे लोग पहुंचे हैं। भगवान भोलेनाथ ने सबको स्वीकार कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने निवेदन किया चलो ठीक है आप लोग भी तैयार हो जाओ। भगवान शिव के गणों ने कहा कि हे महाराज एक काम करो का आप भी दुल्हा बनो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कैसे दुल्हा बनेंगे, साज श्रृंगार कौन करेगा? और बहुत सुंदर भजन के माध्यम से हमारे भैया आपको सुनाएंगे बहुत बढ़िया गीत। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिओम जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान के जय। हरि सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। हरि सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। उतरेगी आज मेरे पिया की जवारे। माँ की
सिर मोड़े खबर सुनाओ खुशियाँ बताओ का भगवान शिव का श्रृंगार ये भगवान शिव के गढ़ लोग कर रहे हैं कि शिव ही संभोगन करही सिंगारा, 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 जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर का शिव ही संभोगन करे सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। भगवान शिव की जो गढ़ है भगवान शिव का श्रृंगार कर रहे हैं। बहुत ध्यान के साथ में सुनिएगा, मात्र आधे घंटे के अंदर, हाँ
भगवान की कथा पूरी हो जाएगी, भगवान शिव और भगवती पार्वती का मिलन हो जाएगा। बहुत संक्षेप में और शॉर्टकट में इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। का भगवान शिव का श्रृंगार शिवई संभोगन करी सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शिव के जो गढ़ हैं, भगवान शिव की जटा जो बिखरी हुई थी, उस जटा को पकड़ करके बरगद का दूध लगा दिया। अब बरगद का दूध लगा करके जटा को घुमा करके खूब बढ़िया एकदम पर्वत की चोटी की तरह का ऊपर की तरफ कर दिए, मुकुट बना दिए। भगवान शिव ने पूछा कि महाराज ये क्या है? का मुकुट है। कहे एक बात बताओ, दुल्हा मुकुट पहनता है कि सेहरा? हाँ? क्या बात है भाई, दुल्हा मुकुट नहीं, राजा लोग मुकुट पहनते हैं, बाकी देवता मुकुट लगाते हैं, लेकिन दुल्हा कहा दुल्हा तो सेहरा पहनता है, मोर पहनता है। एक काम करो, अरे मोर पहनाओ। कहे महाराज पहले मुकुट बन जाए, उसके बाद उस मुकुट के ऊपर मोर भी पहनाएंगे। अब मोर एकदम चमकीला होता है ना, चम 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 को उसमें शीशा उषा पन्नी उन्नी लगी रहती है, का लाइट वाइट रहता है, चमचम चमचम करता है, का इसको मोर कहते हैं। कहा महाराज ये मोर कहां से आएगा? कई भगवान शिव गणों ने सोचा कि काम करो, शिव जी के ऊपर हम लोग ऐसा सिर पर मोर पहनाएंगे, ऐसा मोर संसार में कोई भी दुल्हा नहीं पहना हो। भूतो न भविष्यति, न पहना है न पहनेगा न आगे। हाँ, जिस प्रकार से शिव जी महाराज दुल्हा बनेंगे, का मोर पहनाए। ये मोर कहां से ले आए? कहीं पाताल लोग चले गए। अब पाताल लोग जाकर के सब शेष भगवान से निवेदन किए कि एक काम करो महाराज, चलो भगवान शिव दुल्हा बन रहे हैं और आपको भगवान शिव के सिर पर मोर के रूप में विराजमान होना है। शेष भगवान ने कहा क्या बात कर? कहा जो पुराने सर्प होते हैं, पुराने सर्पों के मुख में मणि का वास होता है। तो गणों ने सोचा कि भाई 1000 फन वाले भगवान है शेष भगवान, और 1000 फन के मुख द्वार पर 1000 मणि लेकर के अगर भगवान शिव के सिर पर मोर के रूप में विराजमान हो जाएंगे तो मणि के प्रकाश से चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। अगर लाइट चली भी जाए, बिजली चली भी जाए तो भी अंधेरा होने वाला नहीं है। बैटरी भी अगर डिस्चार्ज हो जाए तो भी अंधेरा होने वाला नहीं है। इन्वर्टर जनरेटर भी अगर फेल हो जाए तो भी अंधेरा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां मणि विराजमान का भगवान शिव के सिर पर हो जाएगी तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, और 1000 मुख में 1000 मणि लेकर के का शेष भगवान विराजमान हो जाएंगे तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। का इन सबों ने कहा, शेष भगवान से निवेदन किया, हे शेष भगवान चलो। का शेष भगवान को लेकर के का शिवगण आ गए और आकर के शिवगणों ने शेष भगवान को पकड़ लिया और पकड़ करके शेष भगवान को भगवान के सिर पर मुकुट का उस मुकुट के ऊपर मोर के रूप में विराजमान कर दिया। का शेष भगवान विराजमान हो गए और माथे पर कहा द्वितीया के चंद्रमा को सब लेके आते हैं। हाँ? अच्छा, मणि ही मणि का शिव जी का जीवन मणि ही मणि, हाँ मणिमय जीवन है, एक मणि नहीं है। का शेष मणि का सिर पर विराजमान है, चंद्रमणि का मस्तक पर विराजमान है, का रघुवंश मणि हृदय में विराजमान है, राम नाम मणि का भगवान के मुख पर राम नाम मणि दीप धरु अजीह दे हरि द्वार और तुलसी भीतर बाहर जो चाहा से उजियार। और भगवान की भक्ति क्या है? का भगवान की भक्ति भी चिंतामणि है। राम भगत चिंता मणि सुंदर पसई गरुड़ जाके हुरी अंतर। तो भगवान शिव के हृदय में का ये भक्ति चिंतामणि भी विराजमान है, रघुकुल मणि भी विराजमान है, राम नाम रूपी मणि भी विराजमान है, और मस्तक पे चंद्रमणि विराजमान है, और सिर पे का शेष मणि विराजमान है। तो आज मणि ही मणि विराजमान है, यानी शिव का जीवन का मणिमय हो गया है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, का बाहर भी प्रकाश है और अंदर भी प्रकाश है। तो ऐसा दिव्य श्रृंगार ये सब भगवान का करते हैं। का पकड़ करके ले आए, का सर्प ले आए, और सर्प ले आकर के भगवान शिव के छोटा सा सर्प ले आते हैं, भगवान गोल्डन कलर का, सोने के कलर का सर्प लेके आए, भगवान के हाथ में सब पहनाने लगे। और भगवान शिव के हाथ में जैसे ही पहना है तो भगवान शिव ने पूछा ये क्या है? कहे महाराज कंगन पहना रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ दूल्हा बनता है
तो कंगन पहनाते कि नहीं पहनाते? आप लोग का नियम है कि नहीं? दूल्हे को माताएं कंगन पहनाती हाथ में, है ना, उसमें कहा लोहे की कहा मुद्रिका भी बांध देती है और थोड़ा उसमें से सरसों हींग अजवाइन क्या क्या, इसको नजर टोना न लगे, भूत प्रेत न दिखने, इसलिए माताएं कंगन पहना देती है। तो भगवान शिव के हाथ में का शिवगणों ने भी का सर्प का कंगन पहना दिया, कान में कुंडल का छोटे छोटे सर्पों को सब ले आते हैं, कान में कुंडल बना करके पहना दिए। कहा भगवान को उपवीत संस्कार, भगवान को जनेऊ पहनाते हैं, वो भी क्या है का पतला पतला लंबा लंबा सर्प ले आते हैं और गर्दन से लेके कमर तक घुमा करके का पूंछ और मुख पकड़ के घुमा दिए, ब्रह्म गांठ लगा दिए। भगवान शिव ने पूछा ये क्या है? कहे महाराज ये जनेऊ है। फिर ले आते हैं मुर्दे की राख, चिता का भस्म। भगवान ने क्या है ये क्या है? कहे महाराज ये हरदी हो रहा है आपका, हाँ ये हरदी मटमरा है। तो ले आकर के कहा चिता का भस्म भगवान शिव के शरीर पर लगा दिए, लगा के चिता का भस्म लगा के भगवान से बोले महाराज ये आपका हरदी भी हो गया। कहा अच्छा हरदी भी हो गया। कहा ले आए भगवान के हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिए, ये हाँ एक हाथ में डमरू पकड़ा दिए और पकड़ा करके का मुंडों की माला भगवान शिव के गले में पहना दिए, का नरमुंडों की माला भगवान शिव के गले में विराजमान हो गया। का ये भगवान का दिव्य श्रृंगार। नारद जी ने एक बात निवेदन कर दिया था, पार्वती के हस्तरेखा को दे करके पार्वती का विवाह जिसके साथ में होगा वो कैसा होगा? का दिगंबर। भगवान शिव दिगंबर थे। भगवान शिव के गणों ने सोचा कि विवाह करने जा रहे हैं तो दिगंबर जाएंगे ठीक नहीं है, एक काम करो दिगंबर को बाघंबर पहना दो, दिगंबर को बाघंबर पहना दो। बाघंबर पहन लेंगे का शेरवानी का बढ़िया दुल्हा लगेंगे। ले आए महाराज बाघंबर और बाघंबर भगवान शिव के गले में लगाए, अरे कमर में लगाए, और जैसे कमर में बाघंबर पहनाते हैं तो बाघंबर कमर में रुकेगा कैसे? उसमें बटन तो था नहीं, का कोई टेलर तो बनाया नहीं था पैंट शेरवानी पैजामा, तो खाली बाघंबर ले आए। अब बाघंबर ले आकर के जैसे लपेटे का शिव जी खड़े हो गए, और जैसे खड़े हुए का बाघंबर जय जय सीता राम का धीरे से नीचे गिर गया। और जब नीचे गिर गया तो शिव बड़े ने सोचा रे राम नहीं बाघंबर रुकेगा कैसे? ये सब गए चले गए वृंदावन। अब वृंदावन जाकर के यमुना जी में कहा वहां एक देवता थे, कहा कौन? का कालिया नाग। कब पकड़ के ले आए कालिया नाग को? का सिर पे महाराज शेष मणि हो गए। अब कमर में का बाघंबर, अब बाघंबर के ऊपर बेल्ट के रूप में कालिया नाग को सब लपेट दिए, हाँ, और कालिया नाग के मुख को पकड़े, दबाए गले को, मुख खोल दिया, और जैसे मुख खोला कालिया नाग के पूंछ को पकड़ करके मुख में सब डाल दिए। ऐसे मुख पूंछ को पकड़े रहना, का बेल्ट के रूप में विराजमान रहना। अब इधर भगवान थे दिगंबर, नारद जी ने दिगंबर का वर्णन किया था, लेकिन पहना दिए बाघंबर। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद की बात असत्य हो जाएगी, हाँ नारद की बात असत्य हो जाएगी। नारद जी ने कहा था दुल्हा कैसा होगा? का जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल में, हाँ दुल्हा नंगे, कहा दुल्हा नंगा, लेकिन यहां तो दंगा मचा दिया, हाँ यहां दिगंबर को बाघंबर पहना दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद की बात असत्य हो जाएगी, का ये बाघंबर पहन करके नहीं जाएंगे, का दुल्हा जाएंगे तो कैसे जाएंगे? का जैसा वर्णन नारद जी ने किया था, का बाघंबर नहीं बल्कि दिगंबर ही जाएंगे, बाघंबर पहन के नहीं जाएंगे। का बाघंबर कैसे उतरा? का विष्णु भगवान गरुड़ पर विराजमान हो गए, गरुड़ पर, ध्यान से सुनिएगा बात समझ में आ जाएगी। का भगवान गरुड़ पर विराजमान हो गए। अब भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर के शिव जी के सामने चले गए। शिव जी के कमर में बाघंबर, अब बाघंबर के ऊपर कालिया नाग, और नागों का दुश्मन कौन है? गरुड़। गरुड़। भगवान गरुड़ को एकदम सामने कर दिए, और जैसे कालिया नाग ने देखा गरुड़ को, कई मुंह लुचवा कहां से आ गया? गरुड़ की महाराज की दृष्टि कहा? कालिया नाग के तरफ। गरुड़ निगाह लगाए है, मौका मिले तो सीधे कालिया नाग के ऊपर
चोंच मार के झपट्टा मार के लेके चल देंगे। और जैसे कहा गरुड़ जी महाराज अपने सिर को हिलाए, कालिया नाग को लगा कहीं ये चोंच से मार न दे, कहीं पकड़ न ले। का इतने में भगवान शिव का बेल्ट कालिया नाग सर से पतली गली पकड़ा और जंगल की तरफ भागा। और भगवान का बाघंबर जय जय सीता राम। अब भगवान भोलेनाथ जैसे थे वैसे सत्यम शिवा सुंदरम सुंदरम हो गए। सारी देवियां हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो गए। कहा सारे शिव जी के गण ताली बजा करके ठहाका लगाने लगे। धन्य हो भगवान, किसी प्रकार से हम लोग आपको बाघंबर पहना है, लेकिन ये बाघंबर है आपका हट गया, आप जैसे थे वैसे हो गए। सब लोग आनंद लेने लगे। 33 करोड़ देवता आकाश मार्ग से देख रहे थे। बाकी का जमीन पर सारे देवी देवता का वेश बदल बदल के यहाँ पर भी विराजमान है। साधु संत ऋषि मुनि, साधु संतों ने कहा हम लोग की जामात अलग होगी। अलग अलग टोली बना ली साधु संत, कहा देवियां अलग टोली बना ली, देवता लोग अलग टोली बना लिए। सब लोग कहा महाराज बैंड बाजा बजने लगा और बैंड बाजा के साथ में नाचते गाते मस्ती करते हुए का ये देवता लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद में साधु संत ऋषि मुनि लोग का ये देवियां आगे बढ़ गई और सबसे पीछे भगवान शिव और भगवान शिव के जितने गण लोग थे ये सब भगवान शिव के साथ में। का किसी के पास में हाथ ही नहीं है और किसी के पास में हाथ है तो नीचे से लेके ऊपर तक हाथ ही हाथ है, किसी के पास में मुख ही नहीं है। अच्छा, जिसके पास में मुख नहीं होगा कितना विकराल लगेगा, एकदम सफा चक्र, हाँ मुख ही नहीं है, जैसे दीवाल है महाराज का, ऐसे का मुख नहीं है। गौ मुखहीन विपुल मुख गाऊ, किसी के पास में मुख नहीं है और किसी के पास में मुख है तो नीचे से लेके ऊपर तक का मुख ही मुख है। गौ मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के पास में मुख नहीं है तो किसी के पास में मुख ही मुख है। किसी के पास में पैरे नहीं है, बिना पैर के चल रहा है, जैसे गैस सिलेंडर चल रहा हो, हाँ ऐसे बिना पैर का चल रहा है। क्या किसी के पास में पैर नहीं है और किसी के पास में पैर है तो नीचे से लेके ऊपर तक पैरे पैर है। ऐसे सब भगवान शिव के गढ़ है। अच्छा, कुछ भगवान शिव के गढ़ का गधे का मुख बनाए हैं, कुछ सियार का मुख बनाए हैं, कुछ सुअर का मुख बनाए हैं, कुछ कुत्ते का मुख बनाए हैं, अगणित वेश बना करके। अच्छा, जो जैसा मुख बनाए हैं वैसे गीतों गा रहे हैं, नाचे गावे गीत का परम तरंगी भूत सब नाच रहे गा रहे हैं। अच्छा, जो गधे की तरह मुख बनाए हैं तो लता मंगेशकर की तरह नहीं गाएंगे, हाँ? भाई जिसका मुख गधे की तरह होगा उसकी जो आवाज निकलेगी तो वो गधे की तरह। अब गधो गा रहा है, गधवा कहा चिपो 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 करते हुए विधायक अपनी मस्ती में गा रहा है। का उसी में सियारा है और सियार भी हुआ हुआ करते हुए, हाँ? अच्छा, सियार भी हुआ करते करते और उसी में का कुत्ता भी है, भो भो करते हुए कुत्ता अपने राग में, का गधा अपने राग में, सियार अपने राग में, सुअर अपने राग में, सब अपने अपने राग में मस्ती में गाते हुए का जा रहे हैं, नाचते गाते मस्ती करते हुए। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा नाचे गावे गीत का परम तरंगी भूत सब भूत नाचे गाते मस्ती करते हुए कहे कैलाश पर्वत से का भगवान शिव का नंदी पर विराजमान हो गए। और नंदी पर विराजमान हुए शिव जी, तो भी नंदी पर कैसे विराजमान हुए? का सीधे नहीं बैठे, जिधर नंदी का मुख है बैल का, जिधर मुख है उधर शिव जी अपना पीठ कर लिए हैं और जिधर उसका पूंछ है उधर मुख कर लिए हैं। अब पूंछ पकड़ करके भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। ये बैल क्या है? ये बैल धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। मानो धर्म रूपी बैल पर आज भगवान शिव विराजमान है। विवाह करने के लिए भगवान शिव जा रहे हैं तो अधर्म के ऊपर विराजमान होकर के नहीं, बल्कि धर्म के ऊपर विराजमान होकर के। और भगवान का पूंछ पकड़ करके जितने भी लोग हैं सारे लोगों को देख रहे हैं, कितने लोग इस धर्म के साथ में का चल रहे हैं और कितने लोग अधर्म के साथ में चल रहे हैं।
सारे लोगों को भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं। हम दुनिया को देख पावे या न देख पावे, हम परमात्मा को देख पावे या न देख पावे, लेकिन वो परमात्मा की निगाहें हम सब के तरफ रहती है। हम सब के बारे में उस परमात्मा को पता है कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं कि अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। मानो भगवान शिव से पूछा गया कि भोलेनाथ एक बात बताओ, आप इस बैल के पूंछ को क्यों पकड़े हो? मानो शिव जी ने कहा कि बैल धर्म का प्रतीक है, बैल धर्म का प्रतीक है। का धर्म के पास भी 4 चरण होते हैं और बैल के पास में भी 4 चरण है, 4 पैर है ना। धर्म के पास में भी 4 चरण, का बैल के पास में भी 4 चरण, का धर्म के पास में जो 4 चरण होते हैं का कौन कौन से हैं? का धर्म के जो 4 चरण हैं, का सत्य पहला चरण, का तप का दूसरा चरण, सत्य तप, तीसरा चरण दया और चौथा चरण है का दान। का ये 4 चरण है। का 4 चरण पर का यह धर्म टिका हुआ है। अगर व्यक्ति के जीवन में सत्य न हो तो भी धर्म नहीं हो पाएगा। व्यक्ति के जीवन में दया न हो का तो भी धर्म नहीं हो पाएगा। व्यक्ति के जीवन में का अगर तप न हो का तो भी का धर्म नहीं हो पाएगा। अब व्यक्ति के जीवन में अगर दान का भाव न हो का तो भी धर्म नहीं हो पाएगा। यानी पूर्ण रूप से धर्म तभी होगा का जब ये चारों आपके जीवन में विराजमान हो। का सत्य भी हो, का तप भी हो, दया भी हो और दान भी हो। का धर्म के पास में 4 चरण, चारों चरण पर का धर्म टिका हुआ था, लेकिन कब? का चारों युग में एक एक चरण पर विराजमान। का सतयुग में का जो धर्म था का सत्य रूपी चरण पर विराजमान था सतयुग में। त्रेतायुग में का तप के चरण पर विराजमान था यह धर्म। त्रेतायुग सत्य चला गया, एक चरण का टूट गया। अब त्रेतायुग में कहा तप पर विराजमान हो गया। का त्रेतायुग गया तो तप भी चला गया, समाप्त हो गया, तपस्वी कम होने लगे। त्रेता में तपस्वी बहुत होते थे। का देवता भी तपस्या करते थे, संत महंत भी तपस्या करते थे और राक्षस भी तपस्या करते थे। का ये सब तपस्वी होते थे। तो त्रेता युग गया, तपस्वी खत्म, तप खत्म हो गया। आया द्वापर युग। द्वापर में लोगों के अंदर दया भाव था, लेकिन द्वापर युग गया तो धर्म का तीसरा चरण भी का टूट गया। का दया भाव धीरे धीरे लोगों के अंदर से समाप्त होने लगा, बच गया। धर्म एक चरण पर विराजमान हो गया। का किस चरण पर? का कलयुग में का दान पर। हाँ, आप अगर दान नहीं करते, आप धर्म में सहयोग नहीं करते तो क्या यह राम कथा हो पाती? ये नवान्य पारायण पाठ महायज्ञ हो पाता? का नहीं हो पाता। तो का आज जितने आश्रम चल रहे हैं, का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इत्यादि जितने धार्मिक स्थल बन रहे हैं, का किसके बल पर? का दान के बल पर। अगर दान ना हो तो का धर्म हो ही नहीं सकता है। तो कलयुग में का केवल एक चरण पर का यह दो धर्म है टिका हुआ है, दान के ऊपर टिका हुआ है। और हमारे जितने भाई बंधु आए हैं, आप मनसा वाचा कर्मणा से का धर्माचरण करें और जितना हो सके का धर्म कार्य में का दान भी आप दे। का संत ब्राह्मण आपके बीच में आते हैं, अपनी यथाशक्ति, कोई जरूरी नहीं है सबसे कि इतना ही दान करो, अपनी शक्ति के अनुसार हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। वो भगवान की कथा में आवे, का मित्र के पास में जाए, बेटी के पास में जाए, का देवालय में जाए, भगवान के पास में जाए, संत ब्राह्मणों के पास में जाए तो खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ ले करके जाना चाहिए। बाबू खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ लौटोगे भी। इसलिए कुछ न कुछ यथाशक्ति आप लोग को। तो आज भगवान शिव और भगवती पार्वती का विवाह बहुत ही संक्षेप के साथ में करा देते हैं। और कन्यादान के रूप में जो हमारी माताएं बहनें का दान देना चाहती हैं, वो आज नहीं का कल की कथा में का भगवती पार्वती की विदाई होगी। तो विदाई में भगवती पार्वती की विदाई, राम जी का जन्मोत्सव, कई दो कार्यक्रम कल की कथा में होगा। तो आज केवल भगवान का विवाह
संपन्न कहा। इधर गोस्वामी तुलसी बाबा निवेदन किया, भगवान शिव अपनी बरातियों को लेते हैं। अब बरातियों को साथ में लेकर के भगवान शिव का कैलाश से का हिमांचल की तरफ चल पड़ते हैं। का धर्म रूपी बैल पर नंदी पर विराजमान हो गए। अब विराजमान होकर के भगवान शिव आगे बढ़े हैं और चलते चलते शिव जी महाराज पहुंचे कहां? का हिमांचल नगर पहुंच गए। और जैसे ही हिमांचल नगर पहुंचे हैं